नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। और हम जो अभी बात करेंगे आज वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप यहाँ हमारे साथ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, आप यहाँ हमारे साथ वीएसईपीआर पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने ये चैनल लाइक नहीं किया है तो यकीन मानिए केमिस्ट्री के अंदर या और अपने सब्जेक्ट के अंदर और करियर के अंदर आप बहुत कुछ चीजें मिस करेंगे, बिकॉज यहाँ मैं आपको इन्हीं सब बातों के बारे में समझाता हूँ और बड़े प्यार से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो सारे यहीं एनसीईआरटी के प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा। इसके साथ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारी सीरीज चलती है कि आपको करियर कैसे करना है, क्या बेनिफिट हैं अर्ली स्टार्ट के, क्या सब बातें हैं करियर के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड वाली बातें नहीं कि हाँ जी चलो कुछ भी चल रहा है तो उस ट्रेंड पे वीडियो डालूंगा, नहीं, मैं आपके लिए जो आपके रेलेवेंट है करियर को लेके उसकी चीजें आपके इस चैनल पे मिलेंगी। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज का हमारा टॉपिक। बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या चीज बताएगी, क्या हमें समझना है इसके अंदर, क्या इंपॉर्टेंट है, आइए जरा देखते हैं। भाई शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आप खुशी खुशी लिखेंगे सर 1s2, 2s2, 2p3। ये भी सर कोई बात थी? ये तो बड़ा आसान था, आपने तो बिल्कुल क्या चीज पूछी। पर बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि n2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो अब हालात थोड़े टाइट हो जाएंगे। अब ये समझना, ये जानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये क्या लिखें, ऐसे कैसे लिखें, ये तो एक अलग सी फॉर्म आ गई। आइए समझते हैं। बच्चों जब तक ये n था तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर था। अब ये n2 बन गया। अब यहाँ पर दो एटम आपस में मिल रहे हैं और दो एटम जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल की शेप अख्तियार करते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल की बात यहाँ पर चलेगी। तो जब मॉलिक्यूल की बात चलानी है तो जरा समझना बड़े ध्यान से कि अब दो एटम आपस में मिलेंगे। ये ठीक वैसा है, आपने दो अंडे लिए, उनको तोड़ा फेंटा और एक आमलेट बना लिया, तो वो जो दो अंडे मिले वो क्या हो गए? एटॉमिक ऑर्बिटल। और वो जो आपने फेट के ऑमलेट बनाया है उसे कहा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटम अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, जब वो जुड़े तो एक ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, इसे कहा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सब बहुत खुश हो गए, वाह ये तो मजा आ गया, हमने तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में समझ लिया सर। भाई ऑर्बिटल क्या था? वो 3D स्पेस अराउंड विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी उसी को आपने एटॉमिक ऑर्बिटल कहा था। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अराउंड एक मॉलिक्यूलर क्लाउड आ गया। अब बच्चों उन दो अंडों को जब आप मिलाएंगे तो ऐसे तोड़ेंगे या ऐसे तोड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है कि एंगल बना के एक रखेंगे और एंगल बना के फेंक के मारेंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज सिंपल वर्ड, अगर बोलूं रेगुलर लाइफ से बोलूं तो लीनियर कॉम्बिनेशन। So what we can say, linear combination of atomic orbitals will give you a molecular orbital. अब समस्या और आ गई जी। वो क्या आ गई? भैया ईच ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन थे। अगर हम बात करें, आपने एक बना दिया तो बाकी दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इनिशियली दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे। भाई आप यही तो कह रहे हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये मिला दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से और आपने बना लिया एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समस्या तो गंभीर हो गई, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि विद इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ तो दो ही आएंगे। अब क्या करें? अचानक लोगों को ध्यान आया, अरे भैया जब तक इंसान अकेला होता है अपने आप से तो नफरत नहीं करता, अपने आप के अंदर तो बुराइयां नहीं निकालता, लेकिन जैसे ही वो एक रिलेशन में आता है तो वहां टकराव शुरू होता है। टकराव शुरू होता है यानी आप और आपका दोस्त हैं, आपको उसकी कुछ बातें पसंद हैं, कुछ बातें नापसंद हैं। अब जो पसंद हैं अगर वो ज्यादा हैं तो आपका दोस्ती स्ट्रांग है, और जो नापसंद हैं अगर उनका विकराल रूप आ जाएगा तो आपकी दोस्ती टूट जाएगी। सो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि भैया ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो वो कुछ फोर्सेस अट्रैक्शन वाली होंगी और कुछ फोर्सेस रिपल्शन वाली होंगी।
इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोलें तो ये वेव पैटर्न की बात कर लेते हैं, वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। उनमें कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ डिस्ट्रक्टिव। अरे भैया 2 वेव होती हैं। मान लो ये पहली वेव है, ये दूसरी है, उसी के साथ-साथ चली। तो नेट जो है वो कंबाइन हो गया और वो नेट इफेक्ट जो था वो बड़ा हुआ आया। तो ये कंस्ट्रक्टिव होता है। और कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब है ये एडिटिव होता है। मान लीजिए आप और मैं दोनों मिलके एक ही सॉन्ग गा रहे हैं, गुरु रंधावा का सॉन्ग गा रहे हैं वही, ठीक है जी, वो लगदी लाहौर दियाँ, तो दोनों वही गा रहे हैं तो हमारा जो ओवरऑल लय है वो जुड़ जाएगी और गाने का ओवरऑल साउंड बढ़ जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव हुआ। लेकिन मान लीजिए आप गा रहे हैं गुरु रंधावा का सॉन्ग, मैं गा रहा हूँ कोई हनी सिंह का सॉन्ग, आप तो ये गा रहे थे, मैंने शुरू कर दिया अपना अलग ही राग, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। अब डिस्ट्रक्टिव है तो उसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो सब्सट्रैक्टिव हो गया और ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। बच्चों, अट्रैक्शन होगा तो प्लस होगा, रिपल्शन होगा तो माइनस होगा। एक चीज ध्यान रखना। अब अगर अट्रैक्शन हो रहा है और मैंने कहा अट्रैक्शन है तो स्टेबल ज्यादा हो गया। मान लो आप और आपका दोस्त है, दोस्ती अच्छी है, क्लास में बैठे थे, आंखों आंखों में इशारा हो गया और निकल गए। आंखों आंखों में इशारा हो गया, एनर्जी बहुत लो है, जोर से नहीं बोलना पड़ा, आंखों आंखों में समझ गए, दोस्ती स्ट्रांग थी, अट्रैक्शन था। लेकिन अगर उन्हीं दो दोस्तों में लड़ाई हो रही है तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, चाहे वो पास ही खड़े हैं। इसका मतलब रिपल्शन की एनर्जी ज्यादा होती है। अरे ऐसे समझो ना यार, भाई 6-7 साल से दोस्ती थी, भाइयों में हो जाता है ये तो, सालों से बचपन से साथ रह रहे थे, अचानक किसी छोटी बात को लेके रिपल्सिव नेचर आ गया। अब 10 साल की दोस्ती थी, आज छोटी सी बात पे बहस हो गई, अब डाउट ये लग रहा है कि पहले फोन कौन करेगा। 10 साल का प्यार एक तरफ, दोस्ती एक तरफ, एक 10 मिनट की लड़ाई एक तरफ। हमेशा ध्यान रखना, रिपल्सिव के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और होनी भी थी, क्योंकि कोई भी फोर्स होती है वो डिस्टेंस पे इस तरह जाती है ना, 1/r²। अट्रैक्शन तो दूर से हो जाता है, दूर के ढोल सुहावने। रिपल्शन तभी होगा जब पास आओगे, जब पास आ जाओगे, यानी रिपल्सिव फोर्सेस तो शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करती हैं और अट्रैक्शन लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स जो होगी अट्रैक्शन में कम होगी, रिपल्शन में ज्यादा होगी, तो एनर्जी तो वर्क है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो बच्चे, ये बात समझ में आ गई। तब 2 नाइट्रोजन मिले, तो इसका मतलब वो जो डाउट था हमारा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक मिला तो एक कैसे बना, नहीं, 2 बने। एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग उसे कहेंगे जो अट्रैक्टिव है, और दूसरा जो रिपल्सिव है उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, चलिए अब बहुत छोटा सा, एक नाइट्रोजन ये रहा और एक नाइट्रोजन ये रहा। अब बच्चों नाइट्रोजन में भी हम देखेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, ये भी ऑफ बॉ प्रिंसिपल फॉलो करेगी। ऑफ बॉ प्रिंसिपल मैंने भी समझाया है, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है। क्या बताया था कि ऑर्बिटल पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर में, यहाँ भी वही चलेगा। इस वाले को हमने कौन से पेन से लिखा है, व्हाइट, तो इसका जैसे हो जाए n का 1s² 2s2 2p3। इस वाले में ग्रीन था 1s2 2s2 2p3। अब s वाले क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं। अब देखो जो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल होगा, क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल इन दोनों की एनर्जी लेवल से नीचे आएगा और इसे बोला जाएगा सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग वाला इन दोनों के एनर्जी लेवल से ऊपर आएगा और इसको बोला जाएगा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा क्यों बोल रहे हैं भाई, एसएस ऑर्बिटल है ना, तो 2 इसमें चिपकाओ, 2 इसमें चिपकाओ, ऐसे ही इसमें रहेगा। ऐसे ऊपर बनाते जाएंगे तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ज्यादा जानकारी और इसमें ज्यादा अच्छा समझने के लिए और डिटेल चाहिए तो जूम सेशन पे हमारे आप इनरोल कर सकते हैं। बॉन्डिंग का सेशन अभी आ रहा है, पूरे बॉन्डिंग चैप्टर का मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप डीजेस क्लासेस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कब का वर्कशॉप आ रही है। और बाकी आप यही समझना चाहते हो तो यहाँ भी समझिए आराम से। तो एक सीक्वेंस आ जाता है 1s सिग्मा स्टार 1s
सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, इक्वल टू क्यों, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, सिग्मा 2px, फिर ये स्टार लगा देंगे, पाई 2py, पाई स्टार 2pz, और सबसे बाद में सिग्मा 2px। ध्यान रखना ये टिल n2 है, और n2 के ऊपर हम थोड़ा सा इसको आगे और इसको पीछे ले आते हैं, मतलब ये n2 तक संभाल के चलिए, MOT के अंदर समझ में आ जाएगा। तो मेरे बच्चों यहां पर जो स्टार सिग्निफाई कर रहा है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वही सीक्वेंस जैसे हम पहले करते थे 1s2 2s2 वगैरह। इस सीक्वेंस को आप नोट करके लिखिए। अब n2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भरना शुरू करते हैं। 1s2 2s2, ईच ऑर्बिटल विल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 हो गए, 2 4 6 8। अब 6 और भरने हैं। पहले 1 1 भरेंगे, क्यों, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल वाले केस में देखा था वही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले केस में भी देखेंगे। इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो पहले 1 1 भरेंगे बिकॉज हुंड्स रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी और इलेक्ट्रॉन बाकी हैं तो फिर 2 2, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम था, तो पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। तो 2 4 6 8 10 12 और यहाँ पर 2, तो अपने 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो अब जो जिससे शुरुआत की थी वो देख लेते हैं। हमने शुरुआत की थी आज के सेशन की कि हम n का कैसे लिखेंगे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2py और पाई 2pz, दोनों में 2 2, और सिग्मा 2px में भी 2। बड़ा आसान, सिंपल बच्चों। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने ये भर दिया इसके अंदर। अब बच्चों क्योंकि एक मॉलिक्यूल बना था तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, ये भी हम बात करेंगे। इसी को बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। So we can simply define bond order as number of bonds present between the two combining atoms। कैसे निकालेंगे भाई, एक बॉन्ड अगर देखा जाए तो जितनी बॉन्डिंग फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन है, वो प्लस करो, और जितनी भी नेगेटिव यानी रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो माइनस करो। अच्छा, एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो बस 2 से डिवाइड। यानी फॉर्मूले भी को रटने की जरूरत नहीं है। आपने स्टार्टिंग से देखा, मैंने किसी सेशन में आपको नहीं बोला कि फॉर्मूला रटिए, यू कैन थिंक और आप आराम से बना सकते हो। तो अब आप देखो भैया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन में, ये बॉन्डिंग में है 2, ये बॉन्डिंग में है 4, ये बॉन्डिंग में है 6, ये 8, ये 10। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में खैर बचे हुए 4 ही हैं तो वही होंगे कॉमन सेंस, बट ये एंटी बॉन्डिंग में है, ये एंटी बॉन्डिंग। तो 4/2, तो 6/2 is equal to 3. So my bond order for N2 will be 3. Now your homework is कि आप O2 का निकालेंगे, आप O2 प्लस का निकालेंगे, O2 माइनस का निकालेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन टेस्ट में, मोर दी बॉन्ड ऑर्डर, बेटर दी बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेसर दी बॉन्ड लेंथ। भाई ऑब्वियसली बात है ना, अट्रैक्शन ज्यादा है अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो इस वाले सीक्वेंस को याद रखिए, बॉन्ड ऑर्डर के साथ इस तरह चलाएंगे। तो ये हमने एमओटी पढ़ा। डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो भी आपको डाउट आता है इस टॉपिक के बाद। ज्यादा जानकारी के लिए कि हमारे जो जूम सेशन है या उसमें जो हमारे वर्कशॉप चल रही है उसमें आप इनरोल कैसे करेंगे, उसके लिए नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों फिर आपसे अगले सेशन में। ये था एमओटी, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प कैसे करते हैं ये बता दिया। अगली बार मिलेंगे, आपके डाउट इसके लेंगे और हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक। अब रेजोनेंस बाकी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी है, और फिर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो जो अब अभी चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, वीडियो लाइक करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, टेक केयर।